तो आप जानते हैं जैसा कि हमारे दर्शक जो हैं वो अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस यौन संबंधी प्रश्न नहीं कर पाते हैं, तो आप जो कि एक प्रोफेशनल हैं, जो कि एक अनजान व्यक्ति हैं, उनके लिए उनसे वो आप कैसे समझते हैं कि वो इस प्रकार के प्रश्न करने में बहुत आसान होंगे उनके लिए कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि लोग दोस्तों या रिश्तेदारों से सलाह नहीं ले सकते, वो जरा शर्माते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो वो मुझ पर हंस सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसलिए बैठा हूँ कि लोग यहाँ मैं उनका मजाक उड़ाने नहीं, उन्हें सलाह देने के लिए बैठा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी सोल्यूशन मिलेगा। क्या बात है, that's a good thought. But डॉक्टर साहब, अगर आपको किसी प्रकार के यौन संबंधी प्रश्न करने हो या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, तो आप तब क्या करते हैं? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो सेक्स के बारे में मुझे खुद से पूछना पड़े, इसलिए तो मैंने इसमें जो है डिग्री हासिल की है। अच्छा, तो ये क्या आसान रहा जब आपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? पेरेंट्स काफी नाराज हुए थे कि वो मेरे को चाहते थे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं। बिल्कुल। और ये सब चाहते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें था ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। बहुत भला बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल कोई किसी से नहीं पूछ पाता है वो डॉक्टर साहब उसका आज जवाब देंगे। आज हमारी फोन लाइनें खुली हैं, आप हमें कॉल कीजिए अभी इसी वक्त और अपना जो भी प्रश्न है डॉक्टर साहब यही लाइव आपका उसका जवाब देंगे। नंबर हाँ जी, हमारा नंबर है 28886342। अभी कॉल कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। तो डॉक्टर साहब, ये जर्नी जो थी ये कैसे शुरू हुई और आपको कैसे इस सेक्स संबंधी विषय में इतना इंटरेस्ट आया? क्या रीजन था? ये आपने सही सवाल पूछा। बिल्कुल, मैं हमेशा सही सवाल ही पूछता हूँ डॉक्टर साहब। कॉलेज के टाइम पे जब मैं था जी तो एक लड़की के चक्कर में मैं भी फंस चुका था। ओहो, कमाल, मतलब आप भी आशिक मिजाज थे। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस जी। क्या हुआ कि एक लड़की के पास मुझे जाना था, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था क्या करना है, कैसे चालू करना है, कैसे बात करूं, कुछ मालूम नहीं था। मैं देख सकता हूँ हमारी ऑडियंस में आधे लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं, मगर शर्माने की कोई बात नहीं है, हर किसी के साथ होता है रोज रात को। तो क्या हुआ जी, तो मैंने सलाह ली कि किससे लूं सलाह। सबसे पहले तो यही सोच में मैं डूब गया। मैं सोचा कि किससे लूं, माँ बाप से तो पूछ नहीं सकता, बिल्कुल, भाई बहनों से भी नहीं पूछ सकता। मैंने एक दोस्त से पूछा और वो दोस्त निकला मतलब कुछ काम का नहीं था। लोग नॉर्मली अक्सर क्या होता है कि दोस्त उल्टी ही सलाह देते हैं, तो उसने कुछ मेरे को सलाह दी। जैसे कि सलाह क्या दी कि घर पे जाओ, ये करो वो करो, मतलब कुछ उल्टी ही सलाह दे दी। ये वो मतलब हमारे दर्शक मैं जरूर चाहता हूँ कि जाने और किस किस्म की मुश्किलों से आप गुजरे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही है जी। तो हुआ क्या, उसने बोला, मेरे दोस्त ने, जिनका नाम था आशिक, उन्होंने मुझे सलाह दी। तो मैं जरा सोचूं कि इसकी सलाह मानूं या नहीं मानूं। तो मैं सोचा चलो अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, मानना ही पड़ेगा। तो भाई हमने सलाह मान ली, हम गए। उन्होंने बोला कि बैठ जाना साइड में, थोड़ा ऐसी बात करना, थोड़ा हाथ फेर देना और बेड पे लेके आए। तो मैं बोला भाई ठीक है यार, उसने सलाह दी, हमारा करीबी दोस्त है। तो मैं चला गया भाई जी, उसके साइड में बैठा, थोड़ा हाथ भी लगाया ये वो। तो पहली बार तो उसने ऐसी बोल दिया कि अरे क्या कर रहे हो। मैं बोला कुछ नहीं, बस दोस्त की सलाह की मांगी तो थी, थोड़ा वापस ट्राई कर दिया, ताड़ करके आवाज में बोला ये क्या हो। तो वही इसी चक्कर में फिर मैंने सोचा कि ये जो जैसे मेरा दोस्त था उसने गलत सलाह दी, वैसे ही मैं जरा अपने जो दर्शक हैं उन्हें गलत सलाह देंगे, नहीं उन्हें सही सलाह दे, इसलिए तो डिग्री की है। वेरी नाइस। सो मुझे लगता है हमें एक पहला कॉल आ रहा है। तो सर आपके लिए पहला कॉल, योनाचार्य जी के लिए पहला कॉल। बड़ी अजीब किस्म की घंटी है। हेलो। हाँ जी, मैं राम कपूर बोल रहा हूँ, मेरे साथ इस वक्त योनाचार्य जी बैठे हुए हैं। आपका सवाल? जी हेलो।
हेलो, हाँ हम आपको सुन सकते हैं, बोलिए। हाँ खांसी मत, ये डॉक्टर सेक्स के डॉक्टर हैं, ये खांसी वासी के डॉक्टर नहीं है। आप आराम से पूछ सकते हैं अपना सवाल, शर्माइए मत। हेलो। हाँ जी। हेलो। आगे बोलिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ हाँ सुन सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं, बोलिए बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं। जी मेरा नाम, हेलो हेलो, मेरा नाम राहुल है। हाँ जी राहुल जी बोलिए। मैं बॉम्बे से हूँ। हाँ जी। मेरा ये सवाल है, हाँ जी। मेरी उम्र अभी 14 साल है। कितनी साल है? 14। 14 साल की उम्र है डॉक्टर साहब, बताइए। पहला जो हमारा प्रश्न आया है वो एक 14 साल के बच्चे से आया है। देखिए कितनी हिम्मत है 14 साल के बच्चों से। हाँ जी बोलिए। लगता है बचपन में ही कुछ करने का इरादा है। बिल्कुल, बहुत आगे जाएंगे। हेलो। अंदर जाएंगे मेरे ख्याल में। हाँ जी। मैं अपनी बॉडी में कुछ फील कर रहा हूँ। फील कर रहा है? आगे 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 बोलिए। मैं बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं आप। मुझे मतलब लड़कियों को देख के कुछ होता है। अच्छा अच्छा, बहुत सर मुझे भी होता था। अरे बोलिए क्या होता है? सर आप कुछ बोलेंगे तो नहीं? नहीं आप शर्माइए मत, बोलिए। सर ये कि मुझे नीचे कुछ होता है। नीचे कुछ होता है? हाँ हाँ हाँ, आगे आगे बोलिए आप। तो वही कि मेरा जो क्या बोलते हैं उसे आप? लिंग। अच्छा। मेरा लिंग भावुक हो जाता है। भावुक हो जाता है? तो ये मैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये खराब है। क्या लिंग खराब है? लिंग का आदत, लिंग का भावुक होना खराब है। उसको कटवा दीजिए। नहीं लिंग खराब नहीं है डॉक्टर साहब, वो आप उसका प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि ये लिंग का भावुक होना। अक्सर यही हो जाता है कि दर्शक जो अपना सवाल सही नहीं पूछ पाते। बिल्कुल। और इसी चक्कर में हम गलत जवाब दे देते हैं। आप उन्हें सवाल पूछने तो दें, वो पूछेंगे तो आप समझेंगे। बोलिए। यही कि लिंग भावुक हो जाता है जिससे कुछ होता है। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं? कि हाँ कि ये खराब है, ये ठीक है। ओके, सो डॉक्टर साहब हमारा पहला प्रश्न राहुल की तरफ से है। राहुल जानना चाहते हैं कि वो जब लड़कियों को देखते, 14 साल की उम्र है उनकी, वो जब लड़कियों को देखते हैं तो उनका लिंग जो है, यानी जो उनके यौनांग हैं, वो भावुक हो जाते हैं, मचल उठते हैं। तो क्या ये जो चीज है ये नॉर्मल है? मेरे ख्याल में ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये नॉर्मल है? जैसे कहा जाता है कि ये भगवान और उनके हिसाब से ये चीज गलत, तो क्या ये चीज गलत है या सही है? आप बताइए। देखो, सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहूंगा, वो 14 साल के, मैं जब 12 साल का था मुझे ये सब हुआ। 12 साल। तो ये जो होता है, जो लिंग भावुक हो जाता है, जी, वो अक्सर सभी लड़कों को होता है। तो इसमें ऐसी कोई गलत मानने की चीज या भगवान नाराज होने वाली चीज नहीं है ऐसी। जी। तो मतलब सबका होता है ये 14, 15, 16, 17, 18, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनती है तब तक ये लिंग भावुक ही होता रहता है। तो ऐसे समय पे करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? करना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक ही इलाज है। आप किसी डॉक्टर से जाके मिलें जो सेक्स के बारे में काफी जानकारी रखता हो, जैसे मैं जी, तो तभी उसी का इलाज जो है उनसे ही जाके मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप या इनके या किसी अच्छे सेक्स डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं और पता कीजिए कि क्या हो सकता है आपका। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में हमारे दर्शकों को एक ब्रेक चाहिए, तो अगला सवाल सेक्स संबंधी हम पूछते हैं ब्रेक के बाद। जरूर लौटिएगा।